अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपनी वीडियो में बाला खातून और अलाउद्दीन के टॉप 5 सीन्स के मुतालिक बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन का किरदार सल्तनत उस्मानिया की जद्दोजहद में और कुलुस उस्मान सीरीज में भी बहुत अहम है, क्योंकि तारीखदान ये कहते हैं कि अलाउद्दीन सल्तनत उस्मानिया के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें सरअंजाम दी थी जो कि सल्तनत उस्मानिया की सदियों तक चलती रही। यहाँ तक कि जब तक सल्तनत उस्मानिया ख़त्म नहीं हो गई वो तब तक वहाँ पे मौजूद थी। उसमें से एक यानी शहरी फौज थी जो सुल्तान था उसकी वफादार होती थी। जब भी बगावत होती थी तो वही फौज सुल्तान की हिफाजत भी करती थी और महल की भी हिफाजत करती थी, और ये किसी और की नहीं बल्कि अलाउद्दीन की ही करामत थी। और यकीन अलाउद्दीन का किरदार भी बहुत अहम है। तो आज हम बाला खातून और अलाउद्दीन के टॉप 5 सीन्स के मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नंबर 5 की तरफ। जब orhan गाजी की पहली पैदाइश की सालगिरह मनाई जाए थी तो तब बाला खातून भी वहाँ अलाउद्दीन के साथ मौजूद थी। तो ये सीन का जिक्र मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि बाला के फैंस के लिए ये सीन काफ़ी ज़्यादा अहम था, क्योंकि इसमें बार बार जब भी वो orhan गाजी के पैदाइश की इस सालगिरह के दौरान अलाउद्दीन की तरफ दिखाते थे तो ये दिखने में नज़र आता था कि अलाउद्दीन सोते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। तो ये सीन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम था। तो आइए देखते हैं कि ये सीन क्या है। अब हम आते हैं नंबर 4 की तरफ। जब orhan गाजी को इस्मिहान सुल्तान ने जहर देकर मफलूज कर दिया था तो तब इसका इल्ज़ाम अलाउद्दीन पर आ रहा था, क्योंकि अलाउद्दीन की तलवार जो उसको तोहफे में इस्मिहान सुल्तान के जरिए मिली थी उसी के ऊपर जहर लगा हुआ था। और जब गलती से दोनों ने मशक के दौरान एक दूसरे को जख्मी किया तो उस वक्त वो जहर orhan गाजी के जिस्म में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से जो उनके दुश्मन थे वो ये चाहते थे कि बाला खातून और मनून खातून आपस में लड़ जाएं और दोनों भाइयों की जो आपस में दोस्ती है वो भी ख़त्म हो जाए। इसी वजह से वो अलाउद्दीन को बार बार निशाना बना रहे थे कि वही orhan गाजी के इस तरह मफलूज होने की वजह है। तो उस वक्त जब अलाउद्दीन ने ये बात, क्योंकि वो एक मासूम सा बच्चा था तो उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, तो उस वक्त बाला खातून उसके पीछे भागती हुई गई थी और उसको दिलासा देने की भी कोशिश की थी। तो आइए देखते हैं कि वो सीन क्या है। नंबर 3 की तरफ। अलाउद्दीन शुरू से ही ऐसे थे कि वो जंगों की तरफ ज्यादा उनका रुझान नहीं था। वो तलवारबाजी में orhan गाजी की तरह माहिर नहीं थे। इसी वजह से उस्मान गाजी उन्हें मुख्तलिफ किस्म की जंगी वजीफे नहीं देते थे, बल्कि उन्हें ये कहते थे कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो गए थे। ये सोचते हुए कि वो कमज़ोर है और वो अपने वालिद के साथ इस किस्म की जद्दोजहद में खड़ा नहीं हो सकता। मगर उस वक्त बाला खातून ने उसे नसीहत की थी और उसे समझाया था कि इसकी वजह ये नहीं कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसकी वजह ये है कि उसका तरीका और उसका काम जो इस जद्दोजहद में है वो अपने भाई और अपने वालिद से मुख्तलिफ है। जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह इस जद्दोजहद में भी हर इंसान का जो किरदार है, हर इंसान का जो काम है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो आइए देखते हैं कि वो सीन क्या है। رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمعه لذاك يحوث خطى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सीजन 3 में देखा था कि बाला खातून बीमारी की वजह से बेहोश हो गई थी और उस वक्त अलाउद्दीन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मगर जब बाला खातून से अयाब हुई तो उन दोनों को दिखाया गया कि वो दोनों एक ही साथ एक ही खैमे में बैठे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे से बात करें, जिसमें बाला खातून उसे मुख्तलिफ किस्म की नसीहतें कर रही थी कि उसे अपने बाबा और अपने भाई के साथ जो जहर में खड़े रहना है। उसने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए अपने बाबा और अपने भाई के साथ खड़े होकर उनकी मदद करनी है। तो ये सीन भी यकीनन बहुत ही खूबसूरत सीन था। तो आइए देखते हैं कि सीन क्या है। يسيل على مصحف به يصل الله
अब हम आते हैं नंबर 1 की तरफ। अब मैं उस सीन का जिक्र करूंगी जिसमें जब अलाउद्दीन पैदा हुआ था तो तब वाला खातून के ऊपर एक कहर सा गिर गया था, क्योंकि आगाज में ही जब अलाउद्दीन को देखा गया तो ना तो वो सांस ले रहा था ना ही बोल रहा था। ये खौफ लाहक हो गया था कि कहीं अलाउद्दीन मुर्दा तो नहीं पैदा हुआ। मगर उसी वक्त जब उन्होंने कुछ कोशिश की थी, उसे कुछ किस्म की दवाइयाँ उसको थपकियाँ दी थी, तो अलाउद्दीन रोने लगा था, जिसकी वजह से ये खुशी फैल गई थी कि उस्मान गाजी का जो दूसरा बेटा है वो मुर्दा नहीं पैदा हुआ बल्कि वो जिंदा है। तो ये सीन भी यकीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन भी था, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत सीन भी था। तो आइए देखते हैं कि ये सीन क्या है। وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له तो आपको तमाम ये सीन्स देखकर मजा आया होगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज और अपना ध्यान रखिएगा।